गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। गणतंत्र की इस परेड की कमांडर प्रतिभा शर्मा उप पुलिस अधीक्षक ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश के यशस्वी जननायक के संकल्पों और सपनों के अनुरूप हमारे इस परेड का नेतृत्व प्रदेश की 2 बेटियां कर रही हैं। संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। देश आज अपने गणतंत्र की स्थापना का उत्सव मना रहा है। हम जनगण मन के गीत गा रहे हैं। इस अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रदेश के यशस्वी जननायक, प्रदेश सरकार के मुखिया धीरे धीरे परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ था। एक ऐसा संविधान जो वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के लोग से शुरू होता है। यह संविधान देश की जनता को समर्पित है। यह हमें एकता के सूत्र में पिरोता है। समानता और बंधुता के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, दर्शक दीर्घा में उपस्थित जनमानस का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए आज का ये गणतंत्र का उत्सव, अपने संविधान के लागू होने का उत्सव, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का संदेश देता है। आज की ये परेड एक वानगी है, एक दृष्टि है, एक समष्टि है विकास की गाथा की और उसके यात्रा की, कि हमने आजादी पाने के बाद और अपने संविधान को लागू करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति की है। तूफानों में भी जो जलता हुआ दिया मिल जाएगा, उसी से पूछ लेना, तुम्हें हिंदुस्तान का पता मिल जाएगा। परेड के निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय आगे बढ़ते हुए कि हम अपने इन 72 सालों में गणतंत्र को पाने के बाद धरती तो क्या अंतरिक्ष में भी मील के पत्थर गढ़े हैं। हमारी ये परेड इसी दृष्टि की, इसी समष्टि की एक वानगी है। परेड में सबसे पहले विशेष सशस्त्र बल की 9वीं बटालियन की टुकड़ी है। 10 उन्मूलन के लिए इस वाहिनी का गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक इस संगठन ने अपना उत्तरदायित्व पूरी तत्परता के साथ निभाया। कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य में तत्पर जिला पुलिस बल की प्लाटून का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके ठीक उपरांत पुलिस प्रशिक्षण शाला की टुकड़ी, जहां हमारे जवानों को देशभक्ति और जन सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। और हमारी इस परेड का आकर्षण बन रही पहली बार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी, जो सरकारी उपक्रमों, उद्योगों और कोषालयों की रखवाली करता है। इसकी प्रदेश में 2 बटालियनें हैं, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। केंद्रीय जेल रीवा की प्लाटून हमारे इस परेड में शिरकत कर रही है। इसका नेतृत्व सहायक जेल अधीक्षक यशवंत शिल्पकार कर रहे हैं। जिला पुलिस बल की महिला प्लाटून अंकिता मिश्रा उप निरीक्षक के नेतृत्व में हमारे परेड का हिस्सा है, आकर्षण है और गौरव है। एक पैरा पुलिस फोर्स के रूप में जो जनता और पुलिस के बीच में सेतु का कार्य करती है, होम गार्ड्स की टुकड़ी हमारे इस परेड में हिस्सा ले रही है।
जिला पुलिस बल सतना, सीधी और सिंगरौली की संयुक्त प्लाटून हमारे इस परेड में हिस्सा लेते हुए गौरवान्वित हो रही है। प्रदेश की 26 बटालियनों में से दूसरी, 9वीं और 25वीं वाहिनी की संयुक्त टुकड़ी हमारे इस परेड में हिस्सा ले रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन धीरे धीरे इन टुकड़ियों के पास से होकर गुजरता हुआ उनका अभिवादन स्वीकार करता हुआ और अंत में जिला पुलिस बल का प्लाटून गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहा है। परेड के निरीक्षण के उपरांत जब तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शनैः शनैः मंच की ओर आगमन हो, आइए हमारे पास समय है कि हम विंध्य की इस वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत से आपका परिचय करा देते हैं। साथियों, यह भगवान महामृत्युंजय की पावन धरती है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा के साथ देश के राष्ट्रगान में इस धरा का उल्लेख हुआ है। प्रकृति के दुर्लभ और अनूठे उपहार सफेद बाघ मोहन की भी जन्मभूमि यही है। संगीत सम्राट तानसेन और बीरबल इसी माटी की अनमोल धरोहर हैं। बाण भट्ट की कादंबरी यहीं पल्लवित और पुष्पित हुई है, जिनके नाम पर प्रदेश की महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना बाण सागर का निर्माण हुआ है। तो वहीं सुपारी के खिलौनों और कलाकृतियों के लिए यह विंध्यधरा की भूमि पूरी दुनिया में विख्यात है। और सुंदरजा आम की खुशबू और मिठास चारों ओर फैली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आज हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, का पुनः मंच की ओर हमारे अतिथि दीर्घा के पास से उपस्थित जन समुदाय संभ्रांत नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, नव वर्ष की बधाइयां देते हुए और बसंतोत्सव की शुभकामनाएं प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय धीरे धीरे पुनः मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सवा अरब से भी अधिक की आबादी का दुनिया का महानतम लोकतंत्र आज अपने जनगण मन के गीत गा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय धीरे धीरे शनैः शनैः पुनः मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परेड के निरीक्षण के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश के मुखिया का मंच पर पुनः आगमन हो रहा है। आइए हम प्रदेशवासियों के लिए उनके उद्बोधन को सुने। मेरे साथ हम सब एक बार प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परेड विश्राम। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों,
भांजे और भांजियों, आप सबको गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम उनको भी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने केवल देश में नहीं, विदेश की धरती पर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा कि मंत्र का उद्घोष करते हुए अगर देश की पवित्र धरती पर तिरंगा सबसे पहले फहराया था आजाद भारत में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। सभी अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्रों, हम ना भूलें उनको जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? मित्रों, अद्भुत देश है हमारा, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। जब दुनिया के पश्चिम के राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह धरती वो धरती है। दुनिया ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की हमारी संस्कृति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य मात्र में नहीं। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह बचपन से हम गाते रहे। सबके मंगल की कामना करने वाला हमारा महान राष्ट्र आज प्रगति और विकास के नए पथ पर अग्रसर है। लेकिन आज मैं आगे बोलूं उसके पहले एक ऐसा अज्ञात शत्रु एक साल पहले आया। एक महामारी, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में दुनिया को पहले कोई जानकारी नहीं थी। कोरोना ने दुनिया को ग्रस लिया, लेकिन आज मुझे गर्व है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर। जिस दूरदर्शिता और संकल्प के साथ उन्होंने कोरोना की लड़ाई का नेतृत्व किया, वो अद्भुत है। लेकिन आज मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना से लड़ते लड़ते जनता को बचाने के लिए अपनी
जान हथेली पे रख के सर पे कफन बांध के काम किया। जब कोरोना का नाम सुन के लोग कांप जाते थे, तब वो निकल पड़े थे। चाहे हमारे डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, हमारे पुलिस के साथी हो, हमारे जवान हो, हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के कर्मचारी, रेवेन्यू का अमला। याद है इंदौर में, उज्जैन में हमारे पुलिस अफसर शहीद हो गए अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए। एक न्याय को लोगों ने बलिदान दिया। डॉक्टर नहीं रहे, 24 घंटा काम करने वाले ऐसे डॉक्टर जो 3-3 महीने अपनी गाड़ी में सोए, अपनी मासूम बेटा बेटी से भी नहीं मिल पाए। उनका अविस्मरणीय योगदान है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं उनको भी श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। 1 साल पहले यह बीमारी आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही पहचान लिया और इसलिए न केवल एडवाइजरी जारी की गई जनवरी के महीने में पिछले साल, बल्कि जनता कर्फ्यू लगा के पहले से भूमिका बनाई गई। कोरोना वॉरियर्स का ताली और थाली से सम्मान करके उनको प्रेरित किया गया और फिर लॉकडाउन का वो दौर हमने देखा है जब सारी गतिविधियां ठप हो गई। लेकिन प्रिय प्रदेशवासियों, अगर लॉकडाउन ना होता तो ये महामारी भयानक विनाश करके जाती। हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे। टेस्टिंग लैब, पीपीई किट, दवाई, मास्क की व्यवस्था, इलाज का तरीका, किसी का इंतजाम नहीं था। लॉकडाउन ने एक तरफ, क्योंकि बीमारी तो संक्रमण से लगती है, हमको एक दूसरे से दूर किया तो फैलने की गति बीमारी की धीमी हुई और उसी बीच हमने सारी तैयारी बीमारी से लड़ने की कर ली। प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है। हमने वो दौर भी देखा जब हजारों मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। और मुझे कहते हुए प्रदेशवासियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश था जब हमने देखा कि प्रदेश के मजदूर तो वापस आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाने वाले मजदूर भी हमारे प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। हमने तय किया कि पैदल नहीं चलेंगे। बसों की व्यवस्था, जगह जगह चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, नंगे पैर अगर कहीं थे तो जूते चप्पल का इंतजाम पहनने के लिए पैरों में। प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने उनकी हर संभव सेवा करने की कोशिश की। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी है और जहान भी है। आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू हुई। मैं तो चौथी बार कोरोना में मुख्यमंत्री बना। लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। मुझे याद है जब मैं पहले दिन 23 मार्च को शपथ लेकर वल्लभ भवन गया, हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थी, हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, अस्पताल में बेड्स का इंतजाम नहीं था, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आपके सहयोग से प्रदेशवासियों इस स्तर पर यह व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। 4 महीने बिना नागा के हर दिन कोरोना की हमने समीक्षा की और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि
54,000 टेस्ट एक दिन में करने की क्षमता मध्य प्रदेश की धरती पर हमने विकसित कर दी। मास्क हो, पीपी किट हो, सैनिटाइजर्स हो, अस्पताल में बेड्स हो, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, प्राइवेट अस्पताल से टाई अप करके इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, हमने किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी। और मेरे बहनों और भाइयों, वो सारी व्यवस्थाएं बनाते हुए आज हम इस मोड़ पर पहुंचे कि कोरोना से रिकवरी की दर हमारी 96.6% हो चुकी है और मृत्यु का आंकड़ा 1.5% के नीचे जा चुका है। प्रधानमंत्री जी के एक योग्य नेतृत्व में वैक्सीनेशन का काम अब प्रारंभ हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से कोरोना महामारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जिस साहस से प्रदेशवासियों ने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया, विशेषकर मेरे कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस के साथी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वो अद्भुत है सचमुच में और जनता का सहयोग भी अतुलनीय है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। 3 महीने तक खजाने में कोई पैसा ही नहीं आया। मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि कर्मचारियों की तनख्वाह भी आधी कर दें, कहां से देंगे? मैंने कहा यह तो नहीं होगा, तनख्वाह में कटौती नहीं होगी। हाँ, एरियर वेरियर जरूर रोकना पड़ेगा हमें, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रोक के पाई पाई चुकाऊंगा। जैसे इंतजाम होता जाएगा देता जाऊंगा। आपने कर्तव्य निष्ठा की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया। सरकार भी आपका अधिकार देने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मजदूर बड़ी संख्या में थे। बाहर जो मजदूर थे उनको हम वापस लेके आए। मजदूर बहनों भाइयों के खाते में पैसे डाले। प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। 5 किलो राशन हम 1 रुपया किलो पहले से ही देते थे। प्रधानमंत्री जी ने 5-5 किलो और निःशुल्क देने की घोषणा कर दी। गरीबों को राशन की कमी भी नहीं आने दी। मनरेगा में रोजगार देने के रिकॉर्ड टूट गए। संकट का समय था, पैसे थे नहीं, तो भी हमने हिम्मत नहीं हारी। चाहे बुजुर्गों को, दिव्यांगों को पेंशन देना हो, बच्चों को स्कॉलरशिप देनी हो, मिड डे मील का पैसा खाते में डालना हो, रसोइयों को भी पैसे भेजना हो, मैं लगातार खाते में पैसे डालता रहा। और मित्रों, संकट के उस समय में मैंने कमी नहीं आने दी। हमें लगा कि इस समय रोने से काम नहीं चलेगा कि पैसा नहीं है। संकट के समय व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबले के लिए मैं प्रदेश की जनता को सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कोविड काल में उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मैंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। रोड मैप बना दिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का
और मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश खड़ा किया जाएगा। चाहे अधोसंरचना का मामला हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सुशासन का सवाल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, रोड मैप मेरा तैयार है। हमारा रोड मैप लक्ष्य तय और कैसे प्राप्त करेंगे उसका रास्ता भी तय। कल मैं रीवा आया, आज विंध्य की इस पवित्र धरा पर मैंने तिरंगा झंडा फहराया। रीवा जिले के विकास की मैंने चर्चा की है। ये विंध्य की पवित्र धरा को विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। चाहे गांव हो, शहर हो, उनके विकास का हमारा मास्टर प्लान तैयार है। उस पर हम तेजी से काम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश नई गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन कोरोना से लड़ते लड़ते हमने तय किया कि माफियाओं से भी लड़ा जाएगा और इनको समूल नष्ट किया जाएगा। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है इस समय, जहां सारे प्रदेशवासी देशभक्त मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो अपने मसल पावर का इस्तेमाल करके जमीनों पर कब्जे करते हैं। चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, चिटफंड कंपनियों वाले भोली भाली जनता से पैसा दोगुना तिगना करने के बहाने ले लिया और खा के भग गए। भावी पीढ़ी को खोखला करने वाले हो, नशे के सौदागर, गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, नाम बदल के धर्मांतरण करने वाले, ये जितने माफिया हैं मध्य प्रदेश की धरती पर साफ कर दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये समाज के दुश्मन है। ये स्वार्थी लोग जनता को तकलीफ पहुंचाते हैं और प्रदेश को तबाह करते हैं। मिलावट माफिया, धीमा जहर परोस रहे हैं। ये आंख बंद करके हम नहीं देख सकते। और ये संपूर्ण प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ रुपया है, इनसे हमने मुक्त करा ली है। ये जनता की संपत्ति है। ये रसूखदार बचेंगे नहीं। और पहले तो ये होता था कि एफआईआर कर लो। मैंने कहा चिटफंड कंपनियों पे एफआईआर से काम नहीं चलेगा, पकड़ के लाओ, उठा के जाएं, संपत्ति राजसात करो, पैसा वापस दिलवाओ। अब तक 680 करोड़ रुपया वापस करवा चुके हैं। और जिन्हें अवैध निर्माण किए बड़े बड़े, उनका रसूख तोड़ना है तो उनके मकान संपत्ति सब तोड़ो। ये युद्ध है उनके अन्याय के खिलाफ, जनता को न्याय देने के लिए। इसमें सबका सहयोग चाहिए। मिलावट करने वालों के खिलाफ पहले सजा का केवल 6 महीना प्रावधान था, हमने बढ़ा के कर दिया 10 साल की सजा होगी, चक्की पिसवाएंगे।
मेरी बड़ी संख्या में बेटियां गायब थी। 4000 बेटी हम वापस ला चुके हैं। धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 हमने लागू किया है। लव जहाज जैसी गतिविधि चलने नहीं दी जाएगी मध्य प्रदेश की धरा पर। ऑपरेशन मुस्कान हमने चलाया। बेटियों की जिंदगी नरक नहीं बनने देंगे। लोभ लालच भय प्रलोभन वाले अलग अलग तरह के असामाजिक तत्व उनकी जिंदगी से खेलने का प्रयास करते हैं। इनको हम सहन नहीं करेंगे। बेटियों को जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। वो ऊंचे आकाश में लंबी उड़ान भरे प्रगति और विकास की, उनके लिए पंख अभियान शुरू किया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना काल में हमने किसानों की चिंता की है। मैं आया तो मैंने देखा 2200 रुपया जो फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करना था, जमा नहीं किया, इसलिए उनको 3100 करोड़ मिल नहीं रहे थे बीमे की राशि। 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले। फिर रबी और खरीफ की 2019 के फसल की बीमा की प्रीमियम की राशि जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर डाले। और फिर मैंने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सब किसानों के नाम ही नहीं भेजे गए थे, इसलिए कई किसानों को पैसा ही नहीं मिल रहा था। हमने प्रशासन को निर्देश दिया, सबके नाम जोड़ो। आज जब लेकिन नाम जोड़ रहे थे तो एक विचार और आया कि 6000 तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं किसानों को, तुम भी चौथी बार बने हो, कम से कम 4000 तो और मिला दो। तो 6 में 4 जोड़ के 10,000 कर दिया हमने। हर महीने किसानों के खाते में पैसे आएंगे। अभी 30 तारीख को 400 करोड़ फिर डालने वाला हूं। अब फरवरी में फिर 400 करोड़, मार्च में फिर 400 करोड़। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बन गई। अगर पूरा हिसाब लगाएंगे किसान भाइयों, गेहूं की जैसी खरीदी हुई कोरोना काल में 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा। पंजाब पीछे तीनों किसान कानून किसानों के हित में है। ये सरकार किसानों, गरीबों, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री बनने के मेरे प्रदेश के बेटा बेटियों, जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12,000 खाते में इसलिए डालेंगे कि गरीब बहन के घर भी लड्डू बन जाए, पोषण आहार मिल जाए। सरकारी अस्पताल में नहीं, जरूरत पड़ी तो चिन्हित अस्पताल में फ्री
दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे और सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। महिला सशक्तिकरण उद्देश्य है हमारा। मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, अब तक 900 करोड़ से ज्यादा, और मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, अरे बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान से तो बेहतर है हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बनाते हैं। और सुंदरजा आम ये दुनिया में भेजा जाएगा, उसके सड़कों का जाल सिंचाई, उड़ेगा तो पानी बचेगा, धरती बेकार नहीं जाएगी, और वहीं सोलर से बिजली पैदा करेंगे। किसानों के खेतों में भी अनुदान पर सोलर पंप देंगे। वो अभियान प्रारंभ की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग का कल्याण, हमारे आदिवासी भाई बहन मनमाना कर्जा 22% आरक्षण के लिए कोर्ट में प्रयास जारी है। परिश्रम की पराकाष्ठा करें। राज्य बनाएंगे
राज्य और